नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। राहुल गांधी को गुस्सा बहुत आता है, बल्कि यूँ कहें कि आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगा है। तुनक मिजाज भी है राहुल गांधी। कई किस्से हमने देखा भी है राहुल गांधी को लेकर। जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, उस वक्त तो राहुल गांधी इतने गुस्से में आ गए थे कि भरी सदन में उन्होंने बिल फाड़ के फेंक दिया था। मंचों पे भी हमने देखा है कि राहुल गांधी किस कदर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और कुर्ता का बाजू मोड़ने लगते हैं। इस तरह का भी हमने देखा है। राहुल गांधी इन दिनों भी काफ़ी गुस्से में हैं। आखिर हो भी क्यों नहीं? अध्यक्ष रहते कुछ खास कामयाबी तो उनको मिली नहीं और कांग्रेस की और बुरी गत हो गई। और इन दिनों तो इतने नाराज़ हो गए हैं राहुल गांधी, और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से नाराज़ हो गए हैं राहुल गांधी। और नाराज़ होकर कहाँ चले गए हैं किसी को पता नहीं। कम से कम कांग्रेस पार्टी तो बताने की स्थिति में नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि वो कंबोडिया चले गए हैं, मेडिटेशन के लिए ध्यान करेंगे वहाँ जाकर, चूँकि चित्त उनका थोड़ा स्थिर नहीं है, थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे, इसलिए वो ध्यान करने चले गए हैं कंबोडिया। कभी ये कहा जा रहा है कि वो बैंकॉक चले गए हैं। राहुल गांधी को ढूंढा इसलिए ज़्यादा जा रहा है क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में, और काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य हैं। लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी उस परिस्थिति में, जबकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का आंतरिक कलह चरम पे है, ये बड़ी हैरानी में डालता है लोगों को कि आखिर इस दौरान राहुल गांधी का गायब हो जाना। तो कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी इसलिए नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि उनके अपनों की अनदेखी हो रही है चुनाव में, इसलिए वो सोनिया गांधी से भी खासे नाराज़ हैं। अशोक तंवर, जो पूर्व अध्यक्ष थे हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने अब तो कांग्रेस ही छोड़ दिया है। और कहा जा रहा है कि उनको साइड किए जाने की वजह से राहुल गांधी नाराज़ थे, क्योंकि युवा ब्रिगेड जो खड़ी की थी राहुल गांधी ने, उसको पूरी तरह से इस चुनाव में नज़रअंदाज किया गया, उसको तवज्जो नहीं दी गई। ये स्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिला। महाराष्ट्र में भी संजय निरुपम राहुल गांधी खेमे के माने जाते हैं। युवा ब्रिगेड, युवा चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया था राहुल गांधी ने संजय निरुपम को। संजय निरुपम भी नाराज़ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके एक कैंडिडेट को भी टिकट नहीं दिया गया, वर्सोवा से वो चाहते थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने भी मन बना लिया है कि कांग्रेस छोड़ देंगे। उन्होंने तो बयान भी दिया कि कितने दिनों तक वो कांग्रेस में रहेंगे वो बता नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में ये कहा गया कि राहुल गांधी के नज़दीकियों को जिस तरह से दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया, उनको तवज्जो नहीं दी गई, उनके एक भी चहेते को टिकट तक नहीं दिया गया, ये भी कहा गया, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की नाराज़गी तो बनती है, और इसीलिए वो आनन फानन में नाराज़ होकर कहीं चले गए। कहाँ चले गए अभी कोई नहीं बता रहा कहाँ चले गए। कम से कम कांग्रेस ये बताने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बचाव में उनके नेता उतरे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी कंबोडिया चले गए होंगे मेडिटेशन करने के लिए, बैंकॉक चले गए होंगे कुछ घूमने फिरने के लिए। लेकिन सोचिए ज़रा, जहाँ 10 तारीख से वो चुनाव प्रचार में उतरने वाले थे, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में 21 अक्टूबर को चुनाव है, और कहा जा रहा है कि 10-15 दिनों की यात्रा पे वो निकल गए हैं, लौटेंगे 15-16 तारीख तक। तब तक तो चुनाव सर पे आ जाएगा। आंतरिक कलह चरम पे है। हरियाणा में कहा जा रहा है कि जो पूरी पार्टी है वो हुड्डा कांग्रेस हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी का गायब हो जाना और वो भी नाराज़ होकर चले जाना, इससे समझा जा सकता है कि क्या गत होने वाली है कांग्रेस की, या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है कितना संजीदा है इस बात को लेकर कि चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, इसको किसी की चिंता नहीं। राहुल गांधी को जिस प्रकार से ये कहा गया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी खेमा, जिस प्रकार की बातें आईं और अहमद पटेल वगैरह की चली, और ये बताया गया कि राहुल गांधी के करीबियों को जिस तरह से किनारे किया गया, ऐसे में राहुल गांधी का नाराज़ होना स्वाभाविक भी है, लिहाजा वो चले गए। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब कहीं से भी कांग्रेस के उबरने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो स्थिति बन रही है ऐसा लग रहा है जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में ये चुनाव एक तरफा होता जा रहा है। एक तरफा जीत बीजेपी को मिलती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं से लड़ाई में है भी नहीं, और उसका शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार की कवायदें कर रहा है, जिस प्रकार का वो संकेत दे रहा है, और जिस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उससे तो साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य हरियाणा और महाराष्ट्र में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।